পঞ্চম দফা ভোটের আগে সোজা সাপটা উত্তর দিলেন রাজনাথ সিং। বিজেপি ফের ক্ষমতায় ফিরে সংবিধান বদলে দেবে আর এভাবেই লাগাতার দেশবাসীকে ভুল বুঝিয়ে চলছে ইন্ডিজোট। এদিন আরও একবার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। चूंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्राविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जितनी भी सर्वेक्षण एजेंसियां हैं, इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार भी पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए। পঞ্চম দফা ভোটের আগে সোজা সাপটা উত্তর দিলেন রাজনাথ সিং। বিজেপি ফের ক্ষমতায় ফিরে সংবিধান বদলে দেবে আর এভাবেই লাগাতার দেশবাসীকে ভুল বুঝিয়ে চলছে ইন্ডিজোট। এদিন আরও একবার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। चूंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्राविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जितनी भी सर्वेक्षण एजेंसियां हैं, इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार भी पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और
एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए। পঞ্চম দফা ভোটের আগে সোজা সাপটা উত্তর দিলেন রাজনাথ সিং। বিজেপি ফের ক্ষমতায় ফিরে সংবিধান বদলে দেবে আর এভাবেই লাগাতার দেশবাসীকে ভুল বুঝিয়ে চলছে ইন্ডিজোট। এদিন আরও একবার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, चूंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जितनी भी सर्वेक्षण एजेंसियां हैं इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार भी पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए।